लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब इस जेट पिलर की बोली लगनी शुरू हो गई थी, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 30 लाख कॉइन थी। तब इस आइटम की बिडिंग शुरू होते ही लोग इसे खरीदने के लिए जोरों शोर से बोली लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बोली सीधे 50 लाख पे पहुंच जाती है। तब बोली को देखते हुए मिस जून कहती कि मेरे ख्याल से हमें ये आइटम छोड़ देना चाहिए, जिस पर सुजून कहती कि लेकिन सिस्टर हमारे पास भी पैसों की कोई भी कमी नहीं है। तब मिस जून कहती कि अब ये बात पैसों की नहीं रह गई, यहाँ के जितने भी पावरफुल फोर्सेस सभी इस आइटम के पीछे पड़ चुके हैं और अब अगर हमने किसी तरह से इस आइटम को अचीव कर लिया तो फिर ये सारे पावरफुल फोर्सेस सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमें स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम हो। जिस पर लूशियन कहता है कि स्टार्टिंग से आपका मतलब है कि अभी हमें और भी पावरफुल ट्रेजर्स को ढूंढना है, जिसकी वैल्यू इस जेट पिलर से भी कहीं ज्यादा है। क्या मैंने सही कहा सीनियर सिस्टर? तब मिस जून कहती है कि बिल्कुल ये तो बस शुरुआत है। जिस पर अभी आदमी कहता है कि जेट पिलर के लिए 60 लाख की बोली लग चुकी है, तो बताइए क्या आप में से कोई और इस पिलर के लिए और ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? तब यंग लॉर्ड बाइलोंग कहता है कि 80 लाख, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि 90 लाख। तब ये ओल्ड एल्डर सीधे इस बोली को 1 करोड़ पे ले जाता है, जिसे सुन के लूशियन कहता है कि इतनी तो हमारी फैमिली की मंथली इनकम भी नहीं है। और अब ये आदमी काउंट करते हुए कहता है कि 1 करोड़ 1 करोड़ 2। तब इधर से यंग मास्टर बाइलोंग कहता है कि 1 करोड़ 50 लाख, जिसे सुनते सबकी बोलती बंद हो जाती है। तब ये आदमी अब काउंट करते हुए कहता है कि क्या कोई है जो इस प्राइस के भी आगे जाना चाहेगा, जिस पर कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं कहता है। तब ये आदमी यंग मास्टर बाइलोंग को बधाइयां देते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेसन, ये आइटम अब आपका हुआ। और फिर ये आदमी कहता है कि भाई और उनकी बहनों, आप लोग यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ऑक्शन यहीं पे खत्म किया जाता है। तब मिस जून अब खड़े होती हुए कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर तभी बाइलोंग गुलाब के फूल के साथ मिस जून को प्रपोज करने के लिए आ जाता है और आते हुए कहता है कि सुंदर कन्या, मेरे पास बहुत पैसा है। तब मिस जून एक ही चमाट में से सीधे ऑक्शन वाले आदमी पास पहुंचा देती है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं कि वह चमाट हो तो ऐसा वरना ना हो। और ये कहकर ये लोग सीधे इस ऑक्शन हाउस से निकलने लगते हैं, जिस पर यंग मास्टर बाइलोंग अपने गाल पे हाथ रगड़ते हुए कहता है कि भाई साहब पूरा कान सुन हो गया। तब लूशियन अब जाते हुए इसकी ओर एक बार देखता है, जिस पर ये यंग मास्टर तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है कि वाह उसके हाथ कितने मुलायम थे। और फिर यंग मास्टर लूशियन की ओर देखते हुए अजीब इशारे करने लगता है। तब ये देखकर लूशियन अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि 1000 बेशरम मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुआ होगा। जिस पर अभी लोग जाने के बाद ये लड़का इस ओल्ड मैन को खींचते हुए कहता है कि आखिर ये लोग थे कौन। और अब सीन चेंज होता है और हमें रॉयल बाई पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का ऑक्शन में खरीदे हुए सारी चीजों को अपने ग्रैंडफादर को दिखा रहा था। तब इन आइटम्स को देखते हुए इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वाकई में ये आइटम व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम से ही बिलोंग करते हैं। जिस पर बाइलोंग कहता है कि ग्रैंडफादर अब वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा का पूरा व्हाइट ड्रैगन सिटी हमारा होगा। तब ये सुन के इसके ग्रैंडफादर अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि हमारा नहीं, ये व्हाइट ड्रैगन सिटी मैंने ही क्रिएट किया है, बस उन ओल्ड बास्टर्ड की वजह से ये सिटी कई हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से रिक्रिएट जरूर कर लूंगा और फिर से सिटी का नाम ड्रैगन डीमन प्लेस होगा। जिस पर अब ये लड़का कहता है पिताजी आज हमारी सिटी में गार्डियन सेट के नए डिसाइपल आए हैं, शायद वो लोग भी यहाँ पे ट्रेजर हंटिंग करने ही आए हैं। जिससे सुनते ही ओल्ड मास्टर इस ओल्ड मैन को सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तब ये ओल्ड मैन बताता है कि आज ही गार्डियन सेट के 5 डिसाइपल हमारी सिटी में आए हैं, जिसमें से जो इस टीम को लीड कर रही है उसका नाम मिस जून है, जो गार्डियन सेट की 3rd मोस्ट पावरफुल डिसाइपल है। जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, गार्डियन सेट वाले अपने ज्यादातर मिशन को उसे ही सौंपते हैं। और फिर ये ओल्ड मास्टर कहते हैं कि अब बाकी बचे हुए 4 डिसाइपल्स के बारे में बता। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि बाकी के 4 डिसाइपल एवरेज है, उनकी लेवल ज्यादा से ज्यादा डिवाइन रिलम के 7वें लेवल पे हो सकती है, बल्कि उसमें से तो एक डिसाइपल ऐसा है जो कि अभी फ्रेशर है। जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि वो लड़की मिस जून इतनी भी मूर्ख नहीं है कि अपनी टीम में एक फ्रेशर को रखे, जरूर उस फ्रेशर डिसाइपल में कोई ना कोई बात जरूर होगी, इसीलिए उनके पावर्स को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बस उन्हें फॉलो करो और सही मौका देख के उनकी सारी चीजों को छीन लो। तब बाइलोंग कहता है कि ग्रैंडफादर आप उनकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए, मिस जून के साथ इस बार उसकी छोटी सिस्टर भी आई है, इसलिए हमें बस अब उसकी छोटी सिस्टर को कैप्चर करना है, उसके बाद वो खुद ब खुद हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि सारा काम खुफिया ड्रैगन गार्ड्स को करने देना, हमारे ऊपर कोई भी लाल छल नहीं लगनी चाहिए। जिस पर यंग मास्टर बाइलोंग अब हंसते हुए कहता है कि जरूर। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग भेस बदल के यहाँ से कहीं जा रहे होते हैं। तब दूर से यंग मास्टर बाई ने देखकर हंसते हुए कहता है कि मिस जून अब देखो एक थप्पड़ के बदले तुम्हें क्या क्या चुकाना पड़ता है। जिस पर अब मिस जून कहती कि जल्दी चलो, हमें अंधेरा होने से पहले डार्क हिल की पहाड़ियों में पहुंचना होगा। तब सारे लोग यस कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है, हमें एक फॉरेस्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्होंने रात होने की वजह से यहीं पे शेल्टर लगाया था। तब कुछ देर बातचीत करने के बाद मिस जून उसकी सिस्टर और ये लड़की सोने के लिए चली जाती है, जिस पर लूशियन अब इस स्पिरिट सेकर को बहुत ही गौर से देखने लगता है।
तब ये सीनियर पूछता है कि आखिर तुम इसे इतने गौर से क्यों देख रहे हो, जिस पर लूशियन कहता है सीनियर मुझे लगता है कि आइटम जितना बताया गया है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तब ये सीनियर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसे घूरते रहो। जिस पर अब थोड़ी और रात हो जाने के बाद कोई अचानक से इन लोगों के ऊपर एरो से अटैक करता है। तब इस अटैक को तुरंत सीनियर जाओ डॉज कर देते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम पे अटैक हो रहा है, जिसे सुनते सारे लोग टेंट से बाहर आ जाते हैं। तब लूशियन कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि ये लोग बहुत सारे हैं। जिस पर अब लूशियन इतना कहते फिर से इन लोगों के ऊपर चारों तरफ से तीर बरसने शुरू हो जाते हैं, मगर इन सारे एरो को मिस जून बस एक ही बार में डॉज कर देती है और फिर एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहती है कि छुपके सिर्फ भाड़े के लोग ही अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद मिस जून इस अटैक को यहीं पे रिलीज कर देती है। तब इस अटैक के रिलीज होते ही ये नकाबपोश लोग यहाँ से भागने लगते हैं, जिसे पकड़ने के लिए मिस जून भी इनके पीछे जाती है। तब पीछे से ये दोनों सीनियर भी मिस जून की हेल्प करने के लिए जाते हैं। जिस पर अब सुजन पूछती है कि लूशियन क्या हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। तब लूशियन कहता है टेंशन मतलब सिस्टर जून उन्हें आराम से खत्म कर देंगे, मगर तभी लूशियन को यहाँ पे भी कुछ अजीब फील होता है और तभी कोई पीछे से इनके ऊपर एक पावरफुल स्पेल के द्वारा अटैक करता है, जिससे लूशियन बहुत ही फास्टली खुद को और सुजन को बचा लेता है। जिस पर अब यहाँ पे एक आदमी आते हुए कहता है कि लड़के अगर अपनी जान की खैरियत चाहते तो फिर उस लड़की को मुझे दे दो। तब लूशियन कहता है कि अगर अपनी जान की खैरियत चाहते तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिससे सुनते ही आदमी अब सीधे अपने लोग साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब लूशियन तुरंत ही अपने सीक्रेट टेंपल को अफेयर करते हुए इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस पर अब ये लोग सीधे सुजुन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब सुजुन किसी तरह से इनके अटैकों को डॉज करते हुए एक पेड़ से जाके टकरा जाती है, जिस पर मौका देखिए आदमी फिर से अपने स्पेयर को सीधे सुजुन की ओर फेंकता है। लेकिन तभी इन वक्त लूशियन अपने सीक्रेट टेंपल को सुजुन के ऊपर अपेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये अटैक भी डॉज हो जाते हैं और अब लूशियन सुजुन का हाथ पकड़ते हुए सीधे यहाँ से भागने लगता है। तब ये लोग भी इन दोनों का पीछा करने लगते हैं, जिस पर अब कुछ देर बीतने के बाद ये लोग फाइनली बहुत ही दूर आ जाते हैं। तब सुजुन पूछती है कि लूशियन अब हम आगे क्या करें, जिस पर लूशियन कहता है कि ये लोग आपको कैप्चर करने के लिए आए थे, इसका मतलब इन्हें किसी ने इस काम के लिए हायर किया है। तब सुजुन कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हम लोग इनसे बच सके, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में इन लोगों की पावर हमसे कम भी नहीं है। जिस पर लूशियन कहता है कि आप खुद को हाइड कर लो, मैं इन लोगों को लेके यहाँ से दूर जाता हूँ और अगर सिस्टर जून और बाकी लोग वापिस आ गए तो फिर आप लोग यहीं पे मेरा वेट करना। जिसके बाद लूशियन कुछ ग्रास को उखाड़ता हुआ सुजुन के ऊपर फेंक देता है। तब सुजुन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लूशियन कहता है कि इसकी हेल्प से वो लोग आपके स्मेल को फील नहीं कर पाएंगे। तब सुजुन अब लूशियन को एक स्वॉर्ड देते हुए कहती है कि ये मेरे फादर का स्वॉर्ड है और इसकी खासियत ये है कि ये अपने कल्टीवेटर के हिसाब से अपने लेवल को अपग्रेड कर सकता है। इस प्रेशियस वेपन को मैं तुम्हें देती हूँ। जिस पर लूशियन थैंक यू सो मच कहते हुए स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।